हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उद्देश्य से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्लास 10th एंड अदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की उदय या राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी तथा इटली वर्तमान में किस महादेश या महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? यूनान के साथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871 में। जर्मनी तथा इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? ऑस्ट्रिया, जो जर्मनी तथा इटली के एकीकरण के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटर काबूर को विक्टर एम्मानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपीय वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध कार्बोनेरी संगठन से था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। रक्त एवं लोहों की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया? यूनान का राजा घोषित किया ओटो को। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 ईस्वी में। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 ईस्वी में। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16 की रानी को फांसी की सजा दी थी? कन्वेंशन ने लुई 16 की रानी को फांसी की सजा दी थी। फ्रांस की कन्वेंशन संस्था ने लुई 16 की रानी को फांसी की सजा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? जियो वर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस वर्ष अलेक्जेंडर सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ? 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई? ओडेसा में। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मीटरनिख ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? सार्डिनिया पिरामाउंट का शासक था चार्ल्स एल्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? मैग्नियार भाषा बोलती थी हंगरी की अधिकांश जनता। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संस्था की स्थापना की थी? राइन संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने। और कहाँ की थी? जर्मनी में। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत था? फ्रांस की। मार्सिले फ्रांस की राष्ट्रभक्ति का गीत था। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडान में। सीडान में 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, फ्रांस और प्रशा के बीच 1870 में
युद्ध कहाँ हुआ? सीडान में। और इस तरह से भी आ सकता है, सीडान में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मीटरनिख। इटली की स्थापना किसने की? जोसेफ मेजीनी ने इटली की स्थापना की। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय या हार हुई? ऑस्ट्रिया की हार हुई सेडोवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती गठन किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई? 1919 में। मेटरनिख क्या था? प्रतिक्रियावादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिख का पतन कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। मेटरनिख का पतन 1948 ईस्वी में। बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? गैरिबाल्डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में। हनोई समझौता हुआ था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5 कोड थे। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था रोमानीवाद। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूर्ण यूरोप की समस्या कर दिया?
काउंटर काबूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है काबूल कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था काबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मैजीनी ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मैजीनी ने किया था। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।